गांव धर्मपुर में सब कुछ शांत और सादा था। लोग मेहनती थे और गाय बैल ही उनकी असली दौलत थे। गांव में एक बहुत ही सीधी साधी गाय थी, गौ माता लक्ष्मी। उसका दूध इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि गांव के बच्चे भी उसे अमृत माता कहते थे। गौ माता लक्ष्मी किसी के भी दरवाजे पर चली जाती और सब उसे प्रेम से कुछ ना कुछ खाने को देते। वो हर किसी की प्रिय थी। लेकिन उसी गांव में एक डेयरी वाला था, मदन। वो व्यापार में चतुर पर लालची था। उसका उद्देश्य केवल ज्यादा दूध बेचकर पैसे कमाना था, भले ही तरीका सही हो या नहीं। एक दिन मदन ने सोचा, अगर ये गौ माता मेरे पास रहे और मैं इसका सारा दूध बेचूं तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। वो लक्ष्मी को फुसलाकर अपनी डेयरी शेड में ले गया। शुरू में उसने अच्छे से सेवा की, पर जैसे ही वो दूध बेचने लगा उसका लालच बढ़ता गया। गौ माता को सुबह शाम जबरदस्त ज्यादा दूध देने को मजबूर किया जाने लगा। उसे घास की जगह गंदा चारा खिलाया जाने लगा ताकि खर्चा कम हो। धीरे धीरे लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने लगी। लक्ष्मी अचानक गांव से गायब थी। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे गांव में खोजबीन शुरू की। एक दिन एक बूढ़ी दादी जो रोज लक्ष्मी को रोटी खिलाया करती थी, मदन के डेयरी शेड से गाय की कराह सुनकर अंदर चली गई। वहां उसने देखा गौ माता बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और शरीर कमजोर। गांव के पंच बुलाए गए। सबने मिलकर मदन से जवाब मांगा। सच्चाई सामने आई। मदन ने पहले बहाने बनाए, लेकिन अंत में सच मानना पड़ा। पंचों ने निर्णय लिया कि गौ माता को वापस खुला जीवन दिया जाए और मदन को 1 महीने तक गांव के हर बुजुर्ग की सेवा करने का आदेश दिया गया। साथ ही गौ सेवा में हिस्सा लेना अनिवार्य किया गया ताकि वो पशुओं के प्रति संवेदनशील बन सके। मदन को धीरे धीरे समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। सेवा, करुणा और सच्चा सम्मान ही जीवन की असली दौलत है। पौधों के अंत में गौ माता लक्ष्मी फिर से गांव की गलियों में घूमने लगी। बच्चे फिर से उसके गले में माला डालते और दादी फिर से उसे रोटी खिलाती। और मदन, अब वो न सिर्फ सुधर गया था बल्कि गौ सेवा का सबसे बड़ा सेवक बन गया था। पशुओं के साथ करुणा और सम्मान से पेश आना ही सच्चा धर्म है। लालच से केवल हानि ही होती है। ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अवनी किड्स को सब्सक्राइब जरूर करें।